बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूनिक, कमाल की वीडियो है। आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो जल्दी जल्दी से आ जाए, आप हेयर स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने यही करना है कि सेक्शनिंग कर देनी है। सेक्शनिंग करने के बाद हमने टेल कॉम की हेल्प किस तरीके से पीछे से हमने लेयर उठानी है और उनको भी हल्की हल्की सी बैक कॉम कर देनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से उठानी है कि हमने एयर टू एयर पूरी पार्टीशन करके नहीं उठाना है, थोड़ा थोड़ा सा करके उठाना है। एयर की साइड पे हमने जगह छोड़ देनी है। इसके बाद हमने एक छोटा बैक कॉमिंग पैड लेना है और बैक कॉमिंग पैड को हमने यहाँ पे फिक्स कर देना है। अच्छा, इसको फिक्स करने के कई तरीके हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसको फिक्स करना बताऊं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमने 3 पिनों से इसको फिक्स किया है और ये यहाँ पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमने जो फ्रंट्स के बाल लिए हुए थे बैक कॉमिंग के लिए, उनको भी हमने नीट कर देना है और जो इर्द गिर्द बिल्कुल इसका जो कोना कोना नजर आ रहा है उस तक के भी हमने बालों को स्ट्रेट करके पीछे से बिल्कुल सेट करके, ताकि कहीं से भी बैक कॉमिंग पैड दिखाई ना दे, हम इसको बिल्कुल सेटिंग के साथ लाके और हाथों की ग्रिप के साथ, ऐसा ना हो कि हाथों पे ग्रिप ना हो, क्योंकि ये बैक कॉमिंग पैड थोड़ा सा ग्रिप मांगता है। अगर इसकी ग्रिप सही होगी तो ये कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। इस तरह से हमने पिने सेट कर देनी है। पिने इसके अंदर राउंड शेप के अंदर ही लगती हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। कोशिश करें कि एक के ऊपर एक करके लगा दें ताकि जो है बहुत अच्छा से ये सेट हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए अब हमारी यहाँ पे बिल्कुल बैक कॉमिंग तैयार हो चुकी है। बैक कॉमिंग रेडी होने के बाद हम फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ आते हैं। फ्रंट के हेयर स्टाइल के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो सेक्शनिंग कर ली है। सेक्शनिंग करने के बाद यहाँ पे सबसे आसान तरीके से हम आपको जिगजैग करना सिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से टेलकॉम की नोक की मदद से हमने जिगजैग बना लेना है। ये जो हेयर स्टाइल है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट्स होते हैं कि ऐसा भी कोई हेयर स्टाइल है जो जिगजैग के साथ बनता हो। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत वेवी टेक्निक के साथ हमने यहाँ पे जो जिगजैग निकाल दिया है। कि इस तरह के स्टाइल थोड़े यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बहुत कम लोग इस तरह से काम कर रहे होते हैं। और ये इनके बाल तो माशाल्लाह से घने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि जिनके इस जगह पे बाल ही नहीं होते और वहां पे जिगजैग बनाने का कितना बड़ा फायदा होता है कि उनके बाल बिल्कुल ऐसा लगता है कि दोनों साइड से इक्वल हो गए और यानी कि दोनों साइड पे बाल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो कोशिश करेंगे कि जिनके इस साइड पे बाल ना, और आपको जिगजैग निकाल के बताएंगे कि उनके वहां पे बाल ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बाल आ गए। यहाँ पे इस तरह से किया है कि हमने फर्स्ट लेयर लेनी है पीछे से, उठाने के बाद हमने उसको बिल्कुल नीट और फाइन कर लिया है। नीट और फाइन करने के बाद हमने हाथों को हल्का सा टर्न करना है, टेलकॉम की मदद से पीछे से भी नीट करना, और नीट करते करते साथ ही हमने पीछे लेकर आना है और जहां हमने बैक कॉमिंग बनाई उसके नीचे इसको पुट कर देंगे। बालों के नीचे पुट करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना है, क्योंकि फिर इस तरह से खूबसूरती नहीं लगेगी। कोशिश करना है कि बहुत नीट स्टाइल बनाए। इस तरह के हेयर स्टाइल को नीटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं अगेन उनके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स, और वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं फ्रेंड्स, अभी फटाफट यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आप लोग मेरे 50K फैमिली का पार्ट बन जाए। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगी कि इस तरह की बनाऊं जिसमें मैं तमाम अपने उन सब्सक्राइबर का जो मेरे 50K फैमिली का पार्ट्स हैं, मेरे सबसे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इंशाल्लाह उनका नाम लेके यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। कवर करने के लिए कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ। अब ये जो फ्रंट का पार्ट है, पीछे का पार्ट तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फ्रंट का जो स्टाइल होता है, फ्रंट का जो फ्लिक होता है, उसको सबसे ज्यादा नीट बनाने की जरूरत होती है। देख लें पीछे वाले जितने भी हमारे ये जो हमने राउंड्स किए हैं, इसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रेटनर नहीं किया, इतना स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं था। लेकिन जो फ्रंट का हेयर स्टाइल होता है उसको बहुत ज्यादा नीटनेस की जरूरत होती है, इसलिए हम वहां पे बार
बार स्ट्रेट करते हैं, बार बार कॉम्ब करते हैं और बैक कॉम्बिंग को भी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बैक कॉम्ब करते भी हैं और उसको खत्म भी करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ नुमाया ना हो। अब हमने यहाँ पे जो 2 पार्ट्स कर लिए हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठे एक पार्ट्स बनाएंगे बहुत ज्यादा नीटनेस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि शॉर्ट फ्रंट का पार्ट लिया, उसको स्ट्रेट करके राउंड कर दिया। अब हमने इसको जल्दी से नीट कर लेना है स्ट्रेटनर की मदद से और फ्रंट के स्टाइल को हमने नीट करके इसी तरह का बिल्कुल इक्वल राउंड में एक सर्कल सा बना देना है, जिस तरह से हमने पीछे का बनाया। बस अगर चाहें तो थोड़ा सा झुका भी सकते हैं, जिसकी वजह से चेहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और फेस फ्रेम करना होता है। हम यहाँ पे हमें ये लुक देना होती है कि फेस जिसका गोल हो उसको क्या देना है, जिसका लंबा हो उसे क्या देना है और किस कदर इस जगह को नीटनेस दरकार होती है। वरना नहीं तो बिल्कुल इक्वल जिस तरह से पीछे के बना है ऐसे ही लेके हमने इसको भी पीछे की तरफ फिक्स कर देना है। पीछे जो बाल हैं, बालों के अंदर हमने फिक्स करना है, क्योंकि जो वो बाल हैं उनको हमने ऊपर की तरफ लेकर आना है ताकि वो खूबसूरत लगे, पीछे पिने नुमाया ना हो। किसी भी हेयर स्टाइल के अंदर सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि पिने आप छुपाएं। ऐसा ना हो कि आप सारी पिने, अगर 50 पिने लगी हैं 50 पिने आप लोग दिखा दें तो देखें ये स्टाइल किस कदर बुरा लगेगा। यही स्टाइल की खूबसूरती है कि आप जितनी भी पिने लगा रहे हैं तो पिने ही आपकी छुपी हुई होनी चाहिए, पिने नुमाया बहुत ज्यादा ना हो। अब हमने जो ये सेक्शन क्लिप इसलिए लगाया हुआ था ताकि यहाँ पर हम तीनों जो बैक कॉम्बिंग बनी हुई है इनको इक्वल शेप के अंदर लेकर आ जाएं। फिर हमने पिन अप कर दिया और पीछे के बाल वहां छोड़ दिए। अब हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं और जो यहाँ पर जिग-जैग थी यहाँ पर हम इसी शेप के अंदर इसको उठाते हैं और बैक कॉम्बिंग करते हैं। जितनी 3 लेयर्स थी इसी तरह से उठा के इनको बैक कॉम्बिंग करनी है, लेकिन हमने यहाँ वाला हेयर स्टाइल सेम उस कैटेगरी का नहीं बनाना। यहाँ वाले स्टाइल को थोड़ा सा डिफरेंट कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, इस साइड पे झूमर लगवा लेते हैं, इस साइड पे कोई बंचेस लगवा लेते हैं, कोई पर्ल्स लगवा लेते हैं। तो यहाँ वाला स्टाइल थोड़ा सा वहां से डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर हम सेम टेक्निक से यहाँ का भी बना देंगे तो जो मुंह अगर 1 किलो का होता है तो वो 2 किलो का बन जाता है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि फेस फ्रेम करके काम करना है। हमारी यहाँ पे क्लाइंट थी माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और मॉडल लुक था इनका, तो हमने उनको बहुत ही खूबसूरत लुक देना है, ना कि ये करना है कि बहुत ज्यादा उनको फेटी लुक दे देना है। इसी तरह से करके जो हमने पिन्स ऊपर लगाई हुई थी अब हमने बालों के नीचे करके अंदर करके लगा लेनी है और वो बाल ऊपर की तरफ से निकाल लेने। बाल ऊपर की तरफ से निकालने के बाद जो बाल यहाँ पे स्प्रे कर देना है। इसको थोड़ा सा नीट कर देना है हाथों की मदद से, क्योंकि नीटनेस मैंने फिर बताया है कि जरा नुमाया होती है। अगर हम स्टाइल को लापरवाही से बनाएं तो यकीन करें मेकअप भी बेकार लगता है। स्टाइल अगर आप तवज्जो के साथ बनाएं, अच्छा बनाएं, तो उसकी वजह से अगर आपने खुद भी मेकअप किया हो तो वो फेस पूरा खूबसूरत लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक। बाकी बाल भी हम लोग स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद में आपको बिल्कुल कंप्लीट फाइनल लुक दिखाते हैं। ये था हमारे हेयर स्टाइल का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।